Good morning, student. Today is my fourth lecture, class 12. टॉपिक आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके बेटा, देखिए पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस. ओके बेटा, तो आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है. आपको देखिए दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 2x + 3, x इज लेस आर इक्वल देन 2 और ये आपका 2x - 3, x इज ग्रेटर देन 2. ओके बेटा, तो फर्स्टली तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है. एक चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है उसी पॉइंट पर आपको डिस्कशन करना होता है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि x की वैल्यू जब 2 से कम है तब इस फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 है और जब इस x की वैल्यू 2 से जब ग्रेटर है, बड़ी है, तो इसी फंक्शन की वैल्यू दैट इज दिस है. तो इसका मतलब यह x = 2 के LHL और RHL में फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब मुझे डिस्कशन करना है एट किस पर, एट x = 2 पर. और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, देखिए किसी केस में अगर इक्वल का सिंबल लगा होता है उसी पॉइंट पर आपको डिस्कशन करना होता है. तो आप देख रहे हो इक्वल का सिंबल = 2 पर है. देखिए यही इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब 2 पर लगा है, तो हमको 2 पर ही डिस्कशन करना है. ओके बेटा, आइए सबसे पहले x = 2 देखा जाए कहाँ है. तो x = 2 देखिए फर्स्ट केस में है. तो ऐसे सिचुएशन में आपका f(x) क्या है बेटा, f(x) दैट इज 2x + 3. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखकर चेक करते हैं. तो इसका अंदर हम x = 2 यहीं रखेंगे. तो x = 2 ये आपका 2 × 2 + 3, 2 × 4 = 3, 7 दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब इसकी डायरेक्ट वैल्यू, LHL वैल्यू और RHL वैल्यू तीनों वैल्यू में आपस में इक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. तो अगर हम किसी भी तरीके से बेटा ये प्रूव कर दें कि इसकी जो LHL वैल्यू है, इसकी जो RHL वैल्यू है, दोनों वैल्यू 7 की इक्वल है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा. आइए देखते हैं, हमारी हेडिंग है LHL. ओके बेटा, हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि LHL वाले केस में जिस पॉइंट पर डिस्कशन x = 2 पर डिस्कशन हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या होता है, x की वैल्यू लेस ली जाती है. ओके बेटा, यही मेन चीज़ है. फंक्शन का चुनाव अगर करना अगर आपको आ गया फिर क्वेश्चन बहुत आसान होता है कंटिन्यूटी का. तो x < 2 कहाँ है, फर्स्ट वाले केस में. तो ऐसे सिचुएशन में इसे f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x) की वैल्यू दैट इज कितना, 2x + 3. ओके बेटा, अब इसका LHL का फार्मूला क्या होता है, LHL का फार्मूला हमें पता है, लिमिट्स x टेंड्स टू a. a का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन होता है यही आपका बेटा a होता है. यही a मीन्स दैट इज 2. ओके बेटा, तो LHL में ये देखिए यहाँ माइनस सिंबल लगता है. ये आपका f(x), ये आपका लिमिट्स कितना, x टेंड्स टू 0 और ये आपका f2 - h होता है. ओके बेटा, अच्छा अब देखिए फंक्शन का चुनाव LHL के लिए आप कर चुके हो 2x + 3. इसका अंदर हमको f2 - h रखना, ये वैल्यू फाइंड करना है. तो इसी में x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 2 - h. आप यहीं देख लीजिए f(x) की वैल्यू आपके पास कितना है, 2x + 3 आप निकाल चुके हो. इसका मतलब f2 - h हमको फाइंड आउट करना है. x के प्लेस पर 2 - h रखेंगे तो आपका 2 - h और प्लस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा. तो हम यही वैल्यू यहाँ रखेंगे. तो ये आपका लिमिट्स h टेंड्स टू 0 और ये आपका 2 × ये आपका 2 - h और प्लस कितना, +3. अब हम h की वैल्यू रखेंगे. तो h की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, h के प्लेस पर 0 जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका 2 × ये आपका 2 - 0 और +3. ओके बेटा, तो 2 × 4 = 3 कितना हो गया, 7 दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया. यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि LHL की वैल्यू भी 7 हो गई और डायरेक्ट वैल्यू भी 7 हो गई. इसका मतलब यहाँ मुझे हरी झंडी मिल रही है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं. अभी हमको इसके RHL पर भी डिस्कशन करना है, क्योंकि RHL भी अगर इसका 7 आ जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा.
आइए हमारी हेडिंग क्या है बेटा, RHL। तो RHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन होता है x इज इक्वल टू 2 पर डिस्कशन हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब हमको फंक्शन का चुनाव करना है, तो फंक्शन का चुनाव हम कैसे करेंगे, हम इसी में देखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 कहाँ है, तो x इज ग्रेटर देन 2 देखिए सेकंड केस में है। तो ऐसे सिचुएशन में fx की वैल्यू क्या है बेटा, fx की वैल्यू आपकी है 2x माइनस 3। ओके बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका लिमिट्स x टेंड्स टू a मींस 2 और RHL के लिए प्लस होता सिंबल। ये आपका fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट्स यस टेंड्स टू कितना 0, ये आपका यफ ए प्लस एच होता। ओके बेटा, अब हमको यफ 2 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए RHL के लिए आपने फंक्शन डिसाइड कर दिया है 2x माइनस 3, इसका मतलब हम यहीं x के प्लेस पर 2 प्लस एच रखेंगे। आइए मैं यहाँ आपको रख के दिखा देता हूँ। आपके पास RHL के लिए देखिए फंक्शन 2x माइनस 3 है और हमको 2 प्लस एच निकालना है, इसका मतलब x के प्लेस पर दोनों साइड में हम 2 प्लस एच रखेंगे। तो 2 इंटू ये आपका 2 प्लस एच और माइनस कितना 3, तो ये वैल्यू जब यहाँ रखा जाएगा तो ये आपका लिमिट्स यस टेंड्स टू 0, ये आपका 2 इंटू 2 प्लस एच। ओके बेटा, माइनस ये आपका 3, एच की वैल्यू रख दिया जाए, लिमिट सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो ये आपका 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया कितना 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि इसकी जो RHL की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू और LHL की वैल्यू 7 आ गई, बट RHL इससे डिफरेंट हो गया। इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये वैल्यू आपकी फेल हो जा रही है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक लैंग्वेज फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से वी कैन राइट डायरेक्ट का मतलब F2 की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू है ये आपका RHL, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये आपका 7, ये भी आपका 7, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज। ओके बेटा, तो आप यहीं एक रटी रटाई लैंग्वेज लिख देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना 2, यानी x इज इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है, बस केवल आप इसमें फंक्शन का चुनाव करना थोड़ा सा सीख लीजिए कि RHL के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, LHL के लिए कौन सा फंक्शन, बाकी ये बहुत आसान टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने लिखा गया है। तो अब आपको यहाँ डिसाइड ये लेना है बेटा कि हमको किस किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है। आप यहाँ देख रहे हो 2 पॉइंट है, एक -3 है, एक +3 है। ओके बेटा, तो हमको किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है। अभी हमने आपको एक ट्रिक भी दिया, क्या बताया, हमने आपको ये बताया तरीका बेटा, जहाँ जहाँ इक्वल का सिंबल लगा है उसी पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल का सिंबल यानी -3 पे लगा है, यहाँ भी आपका इक्वल का सिंबल यानी x इज इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट पर डिस्कशन करना है। तो आइए इन्हीं दोनों पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर यह डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो आइए फर्स्टली वी कैन डिस्कस एट x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 के लिए सबसे पहले फंक्शन का चुनाव किया जाता है। तो फंक्शन आपका क्या है, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन आपका mod x प्लस 3। मॉडुलस वाले फंक्शन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जहाँ उसको ऐसे बरकरार बनाए रखिएगा। अब हम यही x इज इक्वल टू -3 रखेंगे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा mod -3 और प्लस ये आपका 3। और आपको ये भी पता है, जिनको नहीं पता वो आज जान लें कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो मॉडुलस हटता है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। इसका मतलब माइनस साइन हट जाएगा, तो ये आपका 3 + 3 दैट इज, इसका रिजल्ट कितना आ गया भाई 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा एक चीज जान लीजिए,
कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा, यानी सतत तब होगा जब इसकी डायरेक्ट वैल्यू 6 आ गई, इसका LHL भी 6 आ जाए और इसका RHL भी 6 आ जाए, तभी ये कंटिन्यूअस माना जाएगा। अनदर अगर एक भी वैल्यू फेल हो गई तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। तो आइए हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है LHL। अब हम किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, 3 पर। तो LHL का मतलब उससे क्या लेस। अब हम ढूंढेंगे कि x की वैल्यू -3 से लेस कहाँ है। देखिए फर्स्ट वाले केस में है x इज लेस देन -3। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन का जब आप चुनाव करेंगे तो फर्स्ट वाला केस दैट इज mod x और प्लस कितना, प्लस ये आपका 3। ओके बेटा। अब LHL का फार्मूला क्या है आपको पता है, लिमिट्स x टेंड्स टू a। a यहाँ क्या है बेटा, जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं वही आपका, यही आपका a है। तो इसका मतलब इसका साइन माइनस होता है। ये आपका कितना fx, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना s टेंड्स टू 0 और ये आपका इधर कितना होता है f a माइनस एच। a मीन्स -3 और माइनस ये आपका h, ये आपका फार्मूला है a माइनस एच होता है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो इसके लिए फंक्शन का चुनाव आपने अभी अभी किया, fx इज इक्वल टू mod x और mod x प्लस 3। तो इसका ना हमको -3 माइनस एच चाहिए, तो x के प्लेस पर आप -3 और माइनस एच बैठाएंगे mod में और प्लस कितना 3 हम इसके प्लेस पर रख देंगे। तो ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0 ये आपका हो जाएगा mod -3 माइनस एच। ओके बेटा, और प्लस कितना 3। बस लिमिट्स आप सेटिस्फाई कर दीजिए। जब हम लिमिट सेटिस्फाई करेंगे h के प्लेस पर 0 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका mod -3 माइनस 0। ओके बेटा, और प्लस कितना 3। और आपको पता है ये mod -3 है और mod माइनस को क्या कर देता, हटा देता, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, ये भी आपकी 3। तो 3 + 3 दैट इज कितना 6, दैट इज इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। डायरेक्ट वैल्यू 6, LHL की वैल्यू 6, इसका मतलब अभी मैं यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। ओके बेटा, चलिए अब आपकी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है भैया RHL। तो RHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या बड़ा, ग्रेटर। तो मैं देख रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 3 कहाँ, -3 कहाँ है, तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू ग्रेटर यहाँ है सेकेंड केस में। तो ऐसे सिचुएशन में fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx की वैल्यू -2x हो जाएगी। ओके बेटा, क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोगों को खूब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या किया जाए, अब इसके लिए फार्मूला लिखा जाए। RHL का फार्मूला लिमिट्स x टेंड्स टू a। a मीन्स कितना बेटा, -3 पर डिस्कशन हो रहा है ना, वही a है। RHL का मतलब प्लस होता है। ये आपका fx इज इक्वल टू, फार्मूला आपका है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 और ये आपका f3 प्लस कितना h। ओके बेटा, ये आपका a प्लस h होता है, सॉरी a के प्लेस पर -3 है ना, तो ये आपका -3 प्लस h हो जाएगा। अब हमको -3 प्लस h चाहिए, तो इसका ना इसके लिए fx ये है, तो इसका ना यही हम x के प्लेस पर -3 प्लस h रख दें, तो ये आपका f -3 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मैं इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा यहाँ बगल में देखिए। तो आपका हो जाएगा -2 इंटू x के प्लेस पर क्या रख दिया जाए भैया, -3 प्लस h। ओके बेटा, अब यहाँ हम लिमिट सेटिस्फाई कर दें, तो इसका मतलब लिमिट्स जब आप सेटिस्फाई करेंगे h के प्लेस पर 0, -2 इंटू -3 और प्लस 0। ओके बेटा, तो 2 3 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, ये भी आपका 6 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड कितना थर्ड वी कैन राइट डायरेक्ट वैल्यू -3 और LHL की वैल्यू LHL और इज इक्वल टू RHL। ओके बेटा, और सारी वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, 6 के इक्वल। तो बताइए जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया भैया, कंटिन्यूअस हो गया, यानी सतत हो गया। यानी x इज इक्वल टू -3 पर आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब अब हमको अगला डिस्कशन किस पर करना है, x इज इक्वल टू 3 पर। तो आइए चलिए लास्ट x इज इक्वल टू 3 पर फिर डिस्कशन, यानी आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ओके बेटा, चलिए आइए लास्ट आपको डिस्कशन करना है किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर।
बस 2 मिनट का और काम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन हमारा किस पर है, एट x इज इक्वल टू 3, चूंकि इक्वल का सिंबल 3 पर भी लगा है। ओके बेटा, चूंकि इस पॉइंट पर भी फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का चुनाव करिए तो देखिए इसके जस्ट सामने कितना है 6x + 2। अब हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 पर ये आपका f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 3 + 2। ओके बेटा, 6 3 18 तो 20 हो गया। क्यों भैया, दैट इज इक्वेशन नंबर, चूंकि क्वेश्चन एक ही है तो आप 3 इक्वेशन बना चुके, इसको 4th कर दो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या है भैया, LHL। जिस पॉइंट पर डिस्कशन LHL का मतलब लेस, अब हम ढूंढेंगे कि x की वैल्यू लेस देन 3 कहाँ है। यहाँ है भैया, देखिए x की वैल्यू लेस देन 3, तो इसके जस्ट सामने इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) = -2x। जिसको फंक्शन का चुनाव करना आ गया उसके लिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है, समझ लीजिए एकदम आसान हो जाएगा। चलिए फंक्शन का चुनाव, अब आपका फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंड्स टू a का मतलब अब यहाँ a कौन है, +3 पर डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि ये LHL है इसलिए माइनस सिंबल से इसको डिफाइन करते हैं। ये आपका f(x) = क्या हो जाएगा, लिमिट्स s टेंड्स टू कितना बेटा 0 और f a का मतलब 3 और -h। अब मेरे पास f(x) की वैल्यू क्या दिया गया इसके लिए माइनस कितना, सॉरी -2x है, तो इसका ना हमको f3 - h चाहिए, तो x के प्लेस पर 3 - h रखेंगे, ये आपका 3 - h, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू -2 × ये आपका 3 - h आ गया। ओके बेटा, लिमिट्स आइए सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा -2 × ये आपका 3 - 0। ओके बेटा, तो ये आपका -6 रिजल्ट आया, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। बेटा देखो आप यहीं फेल हो गए और कहेंगे सर कैसे, अभी तो मुझे RHL भी निकालना, बिल्कुल नहीं निकालने की आवश्यकता RHL, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू की वैल्यू भैया 20, तो अगर LHL भी 20 अगर आया होता तब तो मैं आगे बढ़ता, क्योंकि अभी हमने बताया कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों पॉइंट आपस में बराबर होने चाहिए। अगर तीनों में एक भी डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर ये 20 है भैया, तो अगर ये भी अगर 20 होता तब तो मैं ऐसी संभावना करता कि हाँ अगला RHL भी 20 हो सकता है, तब तो मैं निकालता। लेकिन भैया जब ये 20 आ गया, LHL की वैल्यू -6 आ गई, ये पहले में ये इज नॉट इक्वल टू है, तो RHL अगर मैं निकालता भी हूँ, अगर वो 20 आ जाता है तो ये पहले में जब फेल हो गया तो उसको निकालने की आवश्यकता क्या है, दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। आप यही क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड किससे, 5th से मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू का मतलब f3 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कितना, LHL। इसका मतलब क्या हुआ, 20 इज नॉट इक्वल टू माइनस कितना 6, hence the given function is discontinuous at only x is equal to 3, यानी केवल x is equal to 3 पर आपका ये डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड अदरवाइज ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, यानी x is equal to 3 पर आपका क्या होगा, असंतत होगा। ओके बेटा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे, ओके बेटा।